गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ विजय सर। आज हम लोग एक पोएम पढ़ेंगे। पोएम का नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इस पोएम के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे, कवि इस कविता के माध्यम से आपको ये बता रहे हैं कि कैसे कुछ जंतुओं को आप पहचान सकते हैं। इसमें कह रहे हैं कि ये जो कविता है, इस कविता के माध्यम से कुछ जंतुओं को आप पहचानने की जो तरीका होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे, कैसे उसको पहचान में लाया जाता है। देखिए, कवि कहते हैं कि इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट। इफ मीन्स क्या होता है? यदि। इफ यू शुड गो बाय चांस, गो बाय चांस का मतलब होता है संजोग से। अगर आपको मौका मिले कहां जाने का? टू जंगल्स इन द ईस्ट, पूर्व के जंगलों में, अर्थात पूर्वी भारत के जंगलों में या जंगलों की ओर आपको जाने का मौका मिलता है। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, और वहां पे आपकी जो मुलाकात होती है वो किससे होती है? ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट। लार्ज मतलब बड़ा, ठीक है, एंड टॉनी का मतलब होता है कि एकदम शेर टाइप में जो होता है, शेर का जो चेहरा होता है ना, उसी हिसाब से, मतलब उस प्रकार के प्राणी से आपकी मुलाकात हो जाती है। इफ ही रोर्स एट यू, इफ ही रोर्स एट यू, और यदि वह आप पर दहाड़ता है, एज यू आर डाइंग, और आप क्या कर रहे हैं? मरे हुए जा रहे हैं डर के मारे, यू विल नो इट इज द एशियन लायन। तो आप क्या जानेंगे? ये एशियाई शेर है। अर्थात एशियाई शेर की जो पहचान है उसके बारे में जो कवि हैं इस कविता के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है कि कैसे आप एशियाई शेर को, एशियन लायन को पहचान पाइएगा। तो एशियाई शेर की जो पहचान है वो क्या है कि वो काफी बड़ा होगा। अगर आप पूर्व के जंगलों में जाते हैं और आपकी मुलाकात एक बड़ा सा प्राणी से होता है जो आपके ऊपर झपटता हो, आपको देख करके वो दहाड़ता हो, तो आप आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से समझ जाइएगा कि वो क्या है? एशियाई शेर। इसके बाद आगे देखिए, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग ग्राउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, कभी कभी जंगलों में घूमते हुए नोबल वाइल्ड बीस्ट, वाइल्ड मतलब जंगली, नोबल मतलब यहां खूंखार होगा, बीस्ट ग्रीट्स यू, बीस्ट मतलब प्राणी, वाइल्ड बीस्ट जंगली जानवर या जंगली प्राणी से जो आपको क्या करता हो? ग्रीट्स करता हो। ग्रीट्स मतलब अभिवादन करना। विथ ब्लैक स्ट्रिप ऑन ए येलो ग्राउंड, और उसका जो बनावट होगा उस जानवर का, उस जंतु का, वो कैसा होगा? उसके शरीर पे ब्लैक स्ट्रिप होगा। स्ट्रिप जानते हो? पट्टी, धारियां जो होता है, लाइनिंग जानते हो ना? और उसका बैकग्राउंड कैसा होगा? येलो, येलो के ऊपर ब्लैक स्ट्रिप होगा। जस्ट नोटिस इफ ही इट्स यू, और वो आपको खाने के लिए ललायित हो रहा, अर्थात उसका ध्यान आपकी ओर रहता है, आपको वो खाना चाहता है, तो आप आसानी से समझ जाइएगा कि वो क्या हो सकता है। उसके बारे में बता रहा है, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिस्कवर। तो ये जो रूल है, अर्थात ये जो पहचान था, ये किसकी पहचान है? बंगाल टाइगर। आप आसानी से समझ जाओगे कि ये क्या हो सकता है? बंगाल टाइगर हो सकता है। अर्थात बंगाल टाइगर के बारे में कवि ने क्या कहा कि वो जो है कैसा होता है? जंगलों में तो रहता ही है, उसका जो बैकग्राउंड होता है येलो बैकग्राउंड पे ब्लैक स्ट्रिप होता है, और वो आपको खाना चाह रहा हो, आपके ऊपर अटैक करना चाह रहा हो, आपका शिकार करना चाह रहा हो,
तो आप समझ जा सकते हैं या समझ सकते हैं कि वो क्या हो सकता है, बंगाल टाइगर ही हो सकता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ ए बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विथ स्पॉट्स इन पीपर्ड, स्पॉट्स मतलब धब्बे, पीपर्ड मतलब छोटा छोटा, ठीक है। अगर आप जंगल में जाते हैं, एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और वो जितना जल्दी हो सके, जल्द से जल्द वो क्या करना चाहता है, आपके ऊपर लेफ्ट करना चाहता है। लेफ्ट का मतलब होता है आपको झपटना, ठीक। यू विल नो इट इज द लिपर्ड, यू विल नो, तो आप क्या जानेंगे, आप जान जाइएगा कि इट इज द लियोपार्ड, ये क्या हो सकता है, तेंदुआ हो सकता है। टू विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, ही विल ओनली लीप एंड लीप अगेन, वो आपको क्या करेगा, आपके ऊपर हमेशा झपटता ही, माने झपटते झपटते आपको परेशान कर देगा। If when you are walking round your yard you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bee. जब कभी आप अपने आंगन में टहलते हो, ठीक, और वहां पे आपकी मुलाकात एक ऐसे प्राणी से होता है जो आपको हग्स करता है, हग्स मतलब आलिंगन करना, चूमना, चूमना जिसको कहते हैं, मतलब एक तरह से गुदगुदी करना, तो आप क्या समझिएगा, बी श्योर, आप निश्चित होकर के ये कर सकते हैं कि इट इज ए बियर, बियर का अर्थात भालू, भालू क्या करता है, गुदगुदी करता है शरीर में। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, अगर आपको इस पर भी कोई डाउट है, संदेह है, शक है, तो मैं आपको बता देता हूं, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, तो वो आपको ध्यान भी देगा। तो टफ टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, ए नोवाइस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल, यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, हाइनास कम विथ मेरी स्माइल्स बट इफ दे वीप देयर क्रोकोडाइल। देखिए हाइना एंड क्रोकोडाइल्स ये दोनों एक जैसे होते हैं, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ और हाइना मीन्स लकड़बग्घा जिसको कहते हैं। तो ये जो है वो हाइना की पहचान क्या है, वो जब आपके तरफ बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, स्माइल करते हुए, हाइना आपकी ओर आएगा तो स्माइल करते हुए आएगा, और क्या करते हैं ये जो आपका क्रोकोडाइल है वो आपकी ओर आएगा तो वो क्या करते रहता है, रो करके आएगा, रोते हुए। क्रोकोडाइल रोता है, जिसको लोग एक कहावत में कहते हैं कि मगरमच्छ की आंसू मत बहाओ, अर्थात मगरमच्छ जो है वो आपको पकड़ने के लिए बहाना बना सकता है, झूठी मूठी वो आंसू निकाल सकता है, ठीक है। द ट्रू चैमलॉन इज अ स्मॉल ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, देखिए चैमलॉन छिपकली जो होता है, ठीक है, लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, लिजार्ड मतलब छिपकली, एंड चैमलॉन का मतलब जो गिरगिट होता है, पेड़ों में रहता है ना, तो चैमलॉन जो होता है वो एक छोटा प्राणी है, वो किस प्रजाति से आता है, लिजार्ड से बिलोंग करता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई कान भी नहीं होते हैं, एंड नॉट ए सिंगल विंग्स, और उसका कोई पंख भी नहीं होता है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री दिस इज द चैमलॉन यू सी, और यदि पेड़ पे कुछ भी नहीं आपको दिखाई दे रहा है और ये सारी मतलब इस तरह का हलचल हो रहा है, तो आप क्या समझ जाइएगा, ये क्या हो सकता है, चैमलॉन हो सकता है। चैमलॉन मतलब गिरगिट, अर्थात पेड़ पे गिरगिट की जो पहचान है वो किसकी प्रजाति से आता है, छिपकली। गिरगिट का ना पंख होता है ना कोई कान होते हैं, फिर भी पेड़ों पे अगर हलचल हो रही है, अगर कोई चीज आप देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप क्या समझ जाइएगा कि ये चैमलॉन हो सकता है। चैमलॉन का मतलब क्या होता है, छिपकली, गिरगिट होता है जो अपने अनुसार क्या कहते हैं, परिस्थिति के अनुसार वो क्या करता है, अपना कलर बदलता है। लोग एक कहावत भी कहते हैं कि गिरगिट के जैसा रंग मत बदलो, कहते हैं ना, तो गिरगिट अपने हिसाब से पेड़ों पे छुपता है तो वो पत्तियों का कलर का हो जाता है, और कहीं छुपता है तो वो उस जगह के अनुसार अपने रंग को बदल लेता है। तो ये जो आपका पोयम है ये आज आपका क्लियर हो गया। इस पोयम का क्वेश्चन आंसर आप खुद से बनाएं, और इसी के साथ मेरा ये वीडियो आज समाप्त होता है। थैंक यू।